अब शुरू हो चलिए। प्रिय साथियों, आज हम लोग अनुवाद करने का तरीका सीखेंगे। संस्कृत में अनुवाद करना बेहद आसान होता है। उस आसान को भी आसान ढंग से कैसे समझेंगे, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी वाक्य को कितने भागों में बांटा जाता है। वाक्य 3 भागों में बटा होता है। एक कर्ता होता है, दूसरा क्रिया होता है, फिर कर्म होता है। कर्ता उसे कहते हैं जो किसी वाक्य में जो भी क्रिया होती है उसको करने वाला होता है। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। यानी जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों ही पढ़ने का काम करते, इसलिए कर्ता कौन हो गया? तुम दोनों। तो ऐसे में हम कर्ता कितने प्रकार के, पहले ये जानेंगे। संस्कृत में कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता। प्रथम पुरुष के कर्ता 2 प्रकार के होते हैं। एक स्त्रीलिंग का होता है और एक पुल्लिंग का होता है। पुल्लिंग का सह तौ ते होता है और स्त्रीलिंग का सा ते ता होता है। मीनिंग उसकी क्या होती है? नीचे लिखा है। सह और सा दोनों का मतलब वह होता है, तौ और ते का मतलब वह दोनों होता है, और ते और ता का मतलब वह सब होता है। बात आती क्या कि हम इसको क्या दोनों को एक जगह लिखेंगे? नहीं, पुल्लिंग के हम शब्द पहले लिखे हैं और स्त्रीलिंग के शब्द बाद में लिखे हैं। वह अगर पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया तो सह लगेगा, वह अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया तो वह लगेगा सा। वह दोनों अगर पुल्लिंग के लिए है तो तौ लगाना, और अगर वह दोनों स्त्रीलिंग के लिए है तो ते लगाना। वह सब अगर पुल्लिंग के लिए है तो ते लगाना, और अगर स्त्रीलिंग के लिए है तो ता लगाना। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के कर्ता में त्वम युवाम यूयम आता है। त्वम का मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब होता है। यूयम उत्तम पुरुष के कर्ता में अहम आवाम वयम होता है। अहम में मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब होता है। अब बात आती है कि कर्ता तो हो गया, क्रिया की बात आती है। क्रिया क्या होता है? क्रिया वास्तव में संस्कृत में कही जाती है धातु को। संस्कृत में क्रिया को कहते हैं धातु। धातु का मतलब होता है क्रिया। अब ये जितनी भी पठ भू गम नी हास पक्ष जितनी भी होती, दृश्य है, कोई भी है, वह है, तो इन सबको हम क्रिया कहते हैं। और किसी भी संस्कृत की पुस्तक को जब आप उठाकर देखते हैं तो वहाँ पाते हैं कि यहाँ पर धातुएं लिखी हुई होती हैं। पहले छोटे में आपको पढ़ाया गया वो शब्द रूप धातु रूप याद कर लीजिए। नहीं, आप याद करिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये पता है, ये भी पता होना चाहिए कि हम धातु क्या है, वर्ब्स को लर्न कर रहे हैं, यानी क्रियाओं को याद करना। पठ धातु हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पठ का मतलब होता है पढ़ना, भू का मतलब होना, नी का मतलब ले जाना, हस का मतलब हंसना, रुद का मतलब होना। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो लट लकार लिखा हुआ है। लट लकार, लकार 10 होते हैं, लेकिन आपको इंटरमीडिएट तक केवल 5 पढ़ना है। लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है। लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना के लिए होता है। विधि लकार चाहिए के अर्थों में होता है। लंग लकार भूतकाल के लिए होता है और लेट लकार भविष्यत काल के लिए होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे लट लकार यानी वर्तमान काल के लिए। पठति पठता पठन्ति प्रथम पुरुष में आता है। पठस पठता पठत मध्यम पुरुष में, पठामि पठावा पठामा उत्तम पुरुष में आता है। मतलब क्या? देखिए, पठत का मतलब पढ़ता है, पढ़ता माने पढ़ते हैं, पठत माने ये सब कब पता चलेगा? इसका एक सीधा सा नियम है। संस्कृत में एकमात्र रूल है, जिस पुरुष वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष वचन की क्रिया लगा दीजिए, आपका वाक्य सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कैसे करते हैं, इस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह कितने हैं पढ़ने वाले? आप सभी जानते हो कि पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? वह कर रहा है। वह कौन? पुल्लिंग का है, ता है, ती नहीं है इसलिए। और यहाँ वह पढ़ती है, तो वह पढ़ता में लगेगा सह, जैसा कि आपको 20 के पहले बताया गया। सह पढ़ता है, वर्तमान काल है, यानी पठति पठता पठत, वह प्रथम पुरुष का करता है, इसलिए प्रथम पुरुष याद रखेंगे गौर से, सह। और प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया इसके साथ लगाओगे। अगर तो आता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाना। जिस पुरुष वचन का करता हो उसी पुरुष वचन में क्रिया लगाना। जैसे तुम दोनों पढ़ते हो। अब देखना क्या है कि तुम दोनों की संस्कृत क्या? युवाम। युवाम क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन का, इसलिए मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया इसके साथ आपको लगाना है। तो ऐसे आप अनुवाद कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो आप आगे से पूछ लेंगे, कोई भी समस्या हो। इसी के साथ धन्यवाद।